वैसे तो देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम पहले ही कई सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन हाल ही में मिली उपलब्धि आजकल काफ़ी चर्चा में है, जिस पर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी खुलकर अपनी राय रखी है कि आखिर कैसे कुछ सालों पहले तक घाटे में रहने वाले बैंक ने आज $100 बिलियन तक का सफर तय किया है। ऐसे में ये बैंक अब कई ऐसे बैंकों के लिए मिसाल बन चुका है जिन्हें आए दिन पैसों की तंगी की वजह से अपना कारोबार ही बंद करना पड़ता है। आखिर कैसे एक दशक में इस बैंक ने बैंकिंग का पूरा रंग रूप बदल डाला है, आखिर कैसे स्टेट बैंक ने सफर तय किया है और इस पर क्या कुछ कहना है आरबीआई गवर्नर का, आइए जानते हैं इस वीडियो में। साल 2018 वो साल था जब एसबीआई पूरी तरह से घाटे में था। ना सिर्फ एसबीआई बल्कि कई और बैंक भी, मतलब बैंकिंग सेक्टर में भरोसा ढीला था। कई बैंकों की हालत कमज़ोर थी, कर्जे बढ़े हुए थे और पैसों की तंगी से बैंक जूझ रहे थे। एक समय में तो कई बैंकों ने अपना दिवालियापन तक घोषित कर डाला और कई बैंक बंद हो गए। फिर एक मोड़ आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार ने मिलकर बैंकिंग सुधारों की दिशा तय की। बल्कि सिर्फ एक दो सुधार नहीं, बल्कि बैंकों से जुड़े नियमों में बदलाव से लेकर रिस्ट्रक्चरिंग, मॉनिटरिंग पर एक पूरा पैकेज तैयार किया गया। मेहनत रंग लाई और आज एसबीआई की वैल्यूएशन लगभग $100 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इस पर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान काफ़ी मायने रखता है। उनका कहना है कि इस उपलब्धि में 4 बड़े बदलावों का अहम रोल रहा, जिसमें रिकॉग्निशन, समाधान यानी कि रिजोल्यूशन और रिकैपिटलाइजेशन और रेगुलेशन शामिल हैं। आरबीआई ने कई अहम फैसले लिए। 2015 में एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू किया गया, जिसके तहत बैंकों को आरबीआई को ये दिखाना पड़ा कि उन पर सच में कितना एनपीए है। जिसके बाद पारी आई समाधान की, जिसके तहत इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी, जो कि मई 2016 में लागू किया गया। यह नियम जो बड़े दिवालिया मामलों में आउट ऑफ कोर्ट वर्कआउट सुविधाएं देता है। इसके तहत कमजोर बैंकों को मजबूत करने के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मर्जर किया गया। मॉनिटरिंग के तहत बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह से स्टेबल रखने के लिए नियम कानून अपडेट किए गए और इन्फ्लेशन, फॉरेक्स मार्केट्स और कैपिटल अकाउंट से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इन बदलावों का नतीजा ये रहा कि जो बैंक 2018 में पूरी तरह से घाटे की दहलीज पर खड़ा था, वह मुनाफे की कंपनी बन गया। यही वजह है कि आज बैंक बेहतर ऋण पोर्टफोलियो रख रहा है, बैंकिंग सिस्टम में रिस्क घटा है, कस्टमर्स का भरोसा बढ़ा है और बैंकिंग इंडिकेटर्स जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, बैड लोन रेशियो सुधरे हैं। साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों का असर ये हुआ है कि क्रेडिट कल्चर में बदलाव आया है, उधार लेने वालों में डिसिप्लिन बढ़ा है और रीपेमेंट प्रक्रिया सुधरी है। यही वजह है कि इससे बैंकों के घाटे में भी कमी आई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर ये सुधार क्यों जरूरी थे। भारत पहले उन फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में था जहां बैंकिंग वित्तीय प्रणाली कमजोर थी। ऋण तो दिए गए लेकिन वसूली नहीं हुई, जिसकी वजह से बैंकिंग नेटवर्क कमजोर हुआ। इसलिए ऐसे समय में जब ज्यादातर बैंक डूब रहे थे, ऐसे में बैंकिंग सिस्टम में सुधार की बेहद ज्यादा जरूरत थी। इस बैंकिंग सेक्टर के संकट को सुधार की दिशा में एक प्रेरणा माना गया। उस समय कमजोर बैंकों को समय रहते सुधारना, बैंकिंग सिस्टम को पुनर्स्थापित करना जरूरी बन गया था, क्योंकि अगर बैंकिंग सेक्टर से लोगों का विश्वास टूटता तो इससे पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती। ऐसे में आम नागरिक और अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत बैंकिंग सिस्टम का मतलब था लोगों को फिर से विश्वास दिलाना कि बैंक में रखा उनका पैसा अब पूरी तरह सुरक्षित है। यही वजह रही कि बैंकिंग सेक्टर में सुधार से क्रेडिट का फ्लो फिर से बेहतर हुआ, लोगों को ज़रूरत के मुताबिक बैंक लोन मिला, इससे अर्थव्यवस्था को गति मिली, निवेश हुआ, रोजगार बढ़ा और सबसे ज़रूरी बात, बैंक क्राइसिस का डर कम हुआ, जिससे वित्तीय स्थिरता बेहतर हुई। क्योंकि अगर बैंकिंग सिस्टम मजबूत नहीं होता तो वित्तीय तनाव बढ़ता जाता है, जिससे समय समय पर बैंक बैंकरप्ट होते हैं और बंद हो जाते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा जाती है। लेकिन अब बैंकिंग सिस्टम ना सिर्फ सुधार प्रक्रिया में है बल्कि अगले स्तर पर है, जहां नियम कानून, निगरानी, रिस्क मैनेजमेंट अब पहले से बेहतर हुआ है। लेकिन मल्होत्रा मानते हैं कि चुनौतियां अभी भी खत्म नहीं हुई हैं, जैसे बढ़ते क्रेडिट रिस्क, डिजिटल बैंकिंग, साइबर रिस्क, ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट अभी भी हावी हैं। इसलिए आगे ये देखना होगा कि बैंक किस तरह से डिजिटल रूप से विकसित होंगे, रेगुलेटरी
रेगुलेटरी बॉडीज़ किस तरह से फ्लेक्सिबल होंगी और बैंकिंग और कस्टमर्स का एक्सपीरियंस कैसे पहले से बेहतर होगा, क्योंकि आगे चलकर बैंकों से उधार लेने का तरीका भी बदल सकता है। ऐसे में 2018 में घाटे में चल रहे एसबीआई से लेकर आज लगभग 10 बिलियन यूएस डॉलर तक की कंपनी बनने तक का ये सफर सिर्फ एक बैंक का बदलाव नहीं बल्कि पूरे बैंकिंग इकोसिस्टम का बदलाव है। इसे एक तरह से कह सकते हैं, जब नियम मजबूत हों, सही मॉनिटरिंग समय पर हो, सुधार समय पर हो, तो बैंक भरोसेमंद बनते हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और आज हम उसी बदलाव का परिणाम देख रहे हैं। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही आप इसी तरह की फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।